देखिए कल हमने कहाँ छोड़ा था, शायद यहाँ था, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यही था। हाँ देखिए, अपनी बुक निकाल लें, अपना पेन अपने पास रखें, और जैसे मीनिंग बोली जाती है ना, जो आपको नहीं आती उसको आप खुद अपने पेन से उस पर लिखें, खुद लिखें, ये ध्यान रखें। सभी बच्चे ध्यान रखें कि उसको पेन से खुद लिखें एक। हाँ भाई, देखिए, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल माने इसी दौरान, आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं ये सब सोच ही रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, आई हर्ड, आई माने मैंने, हर्ड माने सुना, माई नेम मेरा नाम, कॉल्ड यानी पुकारा गया, और फिर उसी समय मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इट माने यह, वाज माने थी, माई टर्न मेरी बारी, टू रिसाइट, रिसाइट माने होता है उच्चारण करने की या दोहराने की या बताने की, यानी अब मेरी बारी थी पार्टिसिपल्स को बताने की। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी, यानी वह क्या कुछ था, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन जो मैं नहीं दे सकता था, टू बी एबल यानी मैं योग्य नहीं था, टू से कहने के लिए, यानी वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैं पार्टिसिपल के बारे में कहने के लायक हूँ। दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स, उन भयानक, ड्रेडफुल यानी भयानक, रूल माने नियमों में, और पार्टिसिपल्स यानी पार्टिसिपल्स के उन भयानक नियमों के बारे में कुछ भी मेरे पास कहने लायक नहीं था। ऑल्दो यद्यपि, वेरी लाउड बहुत तेजी से, एंड क्लियर और स्पष्ट से, एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी गलती के, यानी कहने का तात्पर्य है कि लेखक के पास पार्टिसिपल्स के नियमों के बारे में बहुत जोर से, स्पष्ट है और बिना किसी गलती के कहने लायक कुछ भी नहीं था। बट लेकिन आई गॉट मिक्सअप द फर्स्ट, लेकिन मैं पहले ही शब्द में क्या हो गया, मिक्सअप हो गया। मिक्सअप यानी होता है यानी हड़बड़ा जाना या एक तरीके से गलती कर देना। मैं पहले शब्द में ही मिक्सअप हो गया, एंड स्टूड दिया और खड़ा रह गया। जैसे उसने पूछा तो पहला शब्द बताने लगा ना, वही हड़बड़ा गया और खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, होल्डिंग माने पकड़े रहा, ऑन टू माई डेस्क और मैंने मेरी मेज को पकड़े रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय, बीटिंग माने धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, एंड नॉट डेयरिंग और मेरा साहस नहीं हो रहा था टू लुक अप, ऊपर देखने का। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, एम हेमल ने से माने कहा, टू मी माने मुझसे, और मैंने एम हेमल को कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं, स्कोल्ड माने फटकारना, वॉन्ट स्कोल्ड मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड छोटे फ्रेंड मैं तुमको फटकारूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड, यू माने तुम, मस्ट माने निश्चित रूप से, फील माने महसूस कर चुके हो, बैड यानी बुरा, एनफ माने पर्याप्त रूप से, और मुझे विश्वास है कि तुम पर्याप्त रूप से खुद बुरा महसूस कर चुके हो, इसलिए फटकारने की आवश्यकता नहीं। सी देखो, हाउ इट इज, देखो ये कैसे हो गया, सी देखो, हाउ इट इज ये कैसे हो गया। एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड हम कहा करते थे, कहते थे, टू आवर सेल्फ स्वयं से, गा अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम,
और प्रत्येक दिन हम अपने आप से क्या कहते हैं कि मेरे पास पर्याप्त समय है, हम पर्याप्त समय रखते हैं। अभी कुछ बच्चे क्या समझ रहे हैं कि भाई परीक्षा कब है, अप्रैल में या मार्च में। अभी हमारे पास 3 महीने वो हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 10 महीने। लेकिन इस बात को कहते कहते हम क्या करते हैं, पढ़ाई को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे कि लेखक ने छोड़ दिया, टीचर कह रहा है कि हम क्या करते थे, कभी हमारे पास बहुत समय, बहुत समय, और देखो इस समय को निकालते निकालते आज हम कहाँ आ गए कि आज हमें अपनी फ्रेंच भाषा है ना वो बिल्कुल अंतिम रूप से बंद करनी पड़ेगी। तो कह रहा है लड़के, हम कहा करते थे कि हमारे पास पर्याप्त समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसे कल याद कर लूंगा या कल सीख लूंगा। एंड नाउ, और अब यू सी, तुम देखो, वेयर वी हैव कम। और ऐसे कहते कहते आज हम कहाँ आ चुके हैं। कल, हर काम हम क्या करते हैं, कल पर छोड़ देते हैं कि कल करेंगे। और कल का कोई, ना तो कोई उसकी कल की कोई डेट होती है, ना कल का कोई टाइम होता है। और कल 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 करते हुए ही हम अपना समय निकाल देते हैं। तो यही यहाँ पर टीचर कह रहा है, एम एमल कह रहा है फ्रेंच से कि देखो कल कल करते हुए आज हम कौन सी जगह पर, उस अंतिम जगह पर आ पहुंचे। आहा, अरे, दैट इज द ग्रेट ट्रेवल। और यही एक बड़ी समस्या है विद अल्सर्स। और अल्सर्स के लोगों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। अल्सर्स के लोगों के साथ भी और हमारे साथ भी यही समस्या है कि हम हर काम कल पर छोड़, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और अल्सर्स के लोगों के साथ यही बड़ी समस्या समस्या है, सी पुट्स ऑफ, कि वो पुट्स ऑफ यानी छोड़ देते हैं, लर्निंग माने सीखना, टिल टुमारो, अगले अगले दिन तक। और फिर वो क्या करते हैं, हर काम को अगले दिन पर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज, नाउ माने अब, दोज माने ये, फेलोज माने साथी, आउट देयर विल हैव द राइट टू से, अब इन साथियों को, आउट देयर विल हैव द राइट, यानी इन्हें एक अधिकार है, टू से टू यू, तुम्हें ऐसा करने का अधिकार है। हाउ इज इट, कि ऐसा कैसे हो गया। यू प्रिटेंडेड, यू माने तुमने भी, प्रिटेंडेड माने बहाना बनाया, बनाया या दावा किया। यू प्रिटेंडेड, कि तुम दावा करते हो टू बी फ्रेंच, और तुम फ्रेंच जानते नहीं हो और फ्रेंचमैन होने का एक दावा करते हो। तो जो अल्सेस के लोग हैं, यानी उन्होंने हर काम को कल पर छोड़ा, और कल पर छोड़ते छोड़ते आज ऐसा हो गया कि हम लोग फ्रेंच सीख नहीं पाए, और हम दावा करते हैं कि हम फ्रेंच में, जैसे कोई हिंदू है और हिंदी नहीं जानता, फिर वो दावा करे आई एम हिंदू, एंड यट, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक, और तुम फ्रेंच, अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो या अपने आप को फ्रेंचमैन होने का दावा करते हो, एंड यट, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक, तुम ना तो बोल सकते हो, नॉर राइट योर ओवन लैंग्वेज, नॉर माने ना ही, राइट माने लिख सकते हो, योर ओवन स्वयं की, लैंग्वेज यानी भाषा, और ना तुम स्वयं की भाषा लिख सकते हो। बट, लेकिन, यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन इसमें तुम ही सबसे खराब नहीं हो। यू आर नॉट द वर्स्ट, वर्स्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। यानी बैड, वॉर्स और वर्स्ट, तुम ही सबसे खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, प्यारे छोटे फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच, वी हैव ऑल, हम सभी लोग, ये ग्रेट डील, अत्याधिक रूप से, टू रिप्रोच माने धिक्कारने लायक हैं, अवर सेल्फ, स्वयं से। रिप्रोच यानी धिक्कारना, पहले आ चुका है टू रिप्रोच, और हम सभी अपने आप को, स्वयं को धिक्कारने लायक हैं। योर पेरेंट्स, जहां तक मैं बात करूं, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट अनेक्सियस, वर नॉट माने नहीं थे, अनेक्सियस माने चिंतित नहीं थे, एनफ टू हैव यू लर्न, एनफ माने पर्याप्त रूप से, टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हारे माता पिता भी पर्याप्त रूप से, यानी उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड, दे माने उन्होंने, प्रेफर्ड माने महत्व दिया, टू पुट यू, तुम्हें रखने का, टू वर्क ऑन ए फार्म, और उन्होंने तुमको क्या महत्व दिया कि बजाय पढ़ाई पर ध्यान दिलाने के तुम्हें वो खेतों में ले गए। और आप देखते हो हमारे गांव में भी ऐसा सिस्टम रहता है कि आज काम है, आज क्या कर यार, आज स्कूल मत जा, चल तू आज खेतों पर काम कर लेना, या मेरा ये काम है तो घर में काम में हाथ बटा लेना।
तो उसमें दोषी हमारे घर वाले भी होते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे ही हम अपना अन्य अन्य कार्यों में अपनी अभिरुचि व्यक्त करते हैं ना, तो पढ़ाई से हमारी जो रुचि है ना, वो धीरे धीरे फिनिश या वेनिश होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, फर्स्ट काम स्टूडेंट का काम है पहला पढ़ना। वर्क फार्म और एट द मिल्स, या वो मिलों में काम करने के लिए ले जाते थे, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, और सिर्फ इसके लिए टू हैव ए लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा पैसा बचाने या थोड़ा सा पैसा पाने के लिए। एंड आई, और यानी इसमें केवल फ्रेंड्स तुम ही दोषी नहीं हो, तुम्हारे घर वाले भी दोषी हैं, क्योंकि वो तुम्हें कभी कभी अपने काम पर लगा देते थे। और घर वालों के साथ साथ एंड आई, और मैं भी क्या हूं, दोषी। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं भी अपने आप पर दोष लगाऊंगा, यानी मैं भी अपने आप में दोषी। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, हैव आई नॉट, क्या मैंने तुम्हें, ऑफन अक्सर, सेंट माने भेजा, यू माने तुम्हें, टू वाटर माई फ्लावर, और मैं भी थोड़ा सा दोषी हूँ, क्योंकि मैं भी कभी कभी चलती क्लास में से आपको क्या कर देता था, मेरे फूलों की क्यारियों में पानी देने के लिए भेज देता था। क्या मैंने तुम्हें फूलों की क्यारियों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, बजाय, इंस्टीड माने के बजाय, ऑफ लर्निंग, सीखने के, योर लेसन, बजाय तुम्हारे पाठों के सीखने के, मैंने भी तुम्हें क्या किया, मेरे फूलों की क्यारियों में पानी देने के लिए भेजा, इसलिए मैं भी दोस्त। उसको अंडरलाइन कर लो। हुवर ब्लेम्ड बाय राइटर, यानी किस किस पर लेखक ने दोष लगाया। तो 3 आदमियों पर लेखक ने दोष लगाया, स्वयं फ्रेंच पर, उसके माता पिता पर, और स्वयं टीचर पर। एंड व्हेन, और जब, आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं, वांटेड माने चाहता था, टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी, यानी जब मैं मछली पकड़ने जाता तो तुम्हारी छुट्टी कर देता कि चलो भाई आज की छुट्टी है। देन, तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और इसके अलावा एक चीज और है, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक, एम हेमल ने, वेंट ऑन माने जारी रखा, टू टॉक माने बातचीत करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में, सेइंग दैट, कहते हुए कि, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, अंडरलाइन करो इसको, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये तो संसार की सबसे सुंदर भाषा है, इसमें भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सर्वाधिक तर्क संगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट, और इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए, मस्ट गार्ड, कहते हैं ना गार्ड रख लो गेट पे, गार्ड माने होता है सुरक्षा, तो हमें इसकी क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, इट अमॉन्ग अस, और इससे हमारे बीच में हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज, क्योंकि, व्हेन पीपल आर, इसको अंडरलाइन करेंगे, क्यों नहीं भूलना चाहिए, व्हेन ए पीपल आर एंस्लेव्ड, क्योंकि जब किसी लोग या किन्हीं लोगों को एंस्लेव्ड, गुलाम बना लिया जाता है, एंस्लेव मान होता है गुलाम या दास, एज लॉन्ग एज, और जब किसी को गुलाम बना लिया जाता है ना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो उन्हें अपनी भाषा को, एज लॉन्ग एज, इतना कि जितना, यानी अपनी जो भाषा है उसको फास्ट होल्ड, पकड़ के रखना पड़ता है, इट इज एज इफ, और जब वो लोग अपनी भाषा को नहीं छोड़ते, अपनी भाषा को पकड़ के रहते हैं ना, जो लोग गुलाम बन जाते हैं और फिर वो अपनी भाषा को, मूल मातृभाषा को पकड़े रहते हैं, इट इज एज इफ, और ये ऐसे ही होता है, दे हैड द की, और ऐसे मान लो उस भाषा को कि जैसे वो की माने चाबी हो, टू देयर प्रिजन, उनकी जेल की चाबी, यानी जो वो गुलाम होते हैं, और गुलाम होने के बाद उस गुलाम व्यक्ति को अपनी भाषा को ऐसे पकड़ के रहना चाहिए जैसे कि वो उसकी जेल की चाबी हो, क्योंकि यदि वो भाषा को ही भूल जाएगा तो वो गुलामी की दास्तां को हमेशा स्वीकार करता चला जाएगा। देन, तब, ही ओपनड ए ग्रामर, तब उसने एक ग्रामर की पुस्तक खोली, एंड रीड अस, ग्रामर, एंड रीड, और ग्रामर यानी व्याकरण, एंड रीड अस अवर लेसन,
और उसने हमें अपना पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, आई माने मैं, वॉज अमेज्ड माने आश्चर्यचकित था, टू सी माने देख करके, हाउ वेल कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड इट मैं इसे समझ पाया, और मैं आज बड़ा आश्चर्यचकित था कि मैं कितना अच्छा से समझा। ऑल ही सेड, ऑल सब कुछ, ही सेड जो उसने कहा, सीम्ड माने लगा, सो इजी, सो माने इतना, इजी माने सरल लगा, सो इजी, फिर देखिए एपोस्ट्रोफी आश्चर्यवाची चिन्ह, सो इजी इतना सरल, आई थिंक मैं सोच भी नहीं सकता था, दैट ही आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और मैं सोच भी नहीं सकता था क्योंकि मैंने कभी मेरे टीचर को सावधानी पूर्वक सुना ही नहीं। आई हैड नेवर लिसन्ड क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना था, सो केयरफुली इतनी सावधानी पूर्वक। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जब स्टूडेंट पढ़ता है और टीचर पढ़ाता है ना, तो वो उसको सावधानी पूर्वक नहीं सुनते। सावधानी पूर्वक क्यों नहीं सुनते? आपके पास पेन होना चाहिए, कॉपी किताब होनी चाहिए, और ध्यान से उस अक्षर को सुने, उसको ध्यान से देखें, उस पर वर्ड मीनिंग लिखें, तो आपको अच्छी समझ में आएगा। लेकिन आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो आप अच्छी तरीके से उसको नहीं सुन सकते फ्रेंड्स की तरह, और ना ही सीख सकते हैं। सीखने के लिए कंसंट्रेशन है ना, वो मस्ट है। एंड दैट, और वह, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड इट, एंड और वह, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड इट, और शायद उसने भी, नेवर माने कभी नहीं, एक्सप्लेन्ड इट माने व्याख्या की थी, एवरीथिंग प्रत्येक चीज की, विद सो मच पेशेंस, विद सो मच इतने अधिक, पेशेंस माने धैर्य से, इट सीम्ड ऐसा लगा, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ जैसे कि, द पुअर मैन वांटेड, द पुअर मैन, अब देखो यहाँ पुअर, पुअर माने, यहाँ पुअर माने गरीब भी होता है, पुअर माने कमजोर भी होता है, और पुअर माने बेचारा भी होता है। तो यहाँ पुअर शब्द है ना, वो बेचारे के लिए आया है। इफ द पुअर मैन, ऐसा लगा जैसे कि वो बेचारा व्यक्ति, वांटेड टू गिव अस, वांटेड माने चाहता था, टू गिव अस हमें देना, ऑल वह सब कुछ, ही नहीं जो कुछ वो जानता था ना, वो बेचारा आज शायद हमको सब कुछ देना चाहता था। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट, और एंड टू पुट इट, और उसे रखना था, ऑल इनटू अवर हेड्स, और वह रखना चाहता था, ऑल माने पूरा का पूरा, इनटू अवर हेड्स हमारे दिमाग में, इन वन स्ट्रोक केवल एक बार में ही, वो शायद आज पूरा का पूरा हमारे दिमाग में भी घुसाना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, वी माने हमें, हैड माने रखना था, रखा था, ए लेसन इन राइटिंग, ए लेसन माने एक पाठ, और ग्रामर के बाद हमारा लिखने का पाठ। दैट डे उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमल हैड न्यू, हैड माने रखते थे, न्यू कॉपीज नई कॉपियां, फॉर अस और उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियां लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटन माने लिखा हुआ था, इन ए ब्यूटीफुल माने सुंदर, राउंड माने होता है गोले में, इस तरीके से गोले में लिखा हुआ था, राउंड हैंड, फ्रेंच अल्सेस, फ्रेंच अल्सेस, और उस पर ऐसे लिखा हुआ था, फ्रेंच अल्सेस, फ्रेंच अल्सेस, फ्रेंच अल्सेस, फ्रेंच अल्सेस, ऐसे गोले में फ्रेंच अल्सेस लिखा हुआ। दे लुक्ड लाइक ए लिटिल फ्लैग्स, और वो जो लिखा हुआ था ना, वो ऐसे दिख रहा था जैसे कि लिटिल फ्लैग, लिटिल माने छोटे, फ्लैग माने झंडे के जैसा, फ्लूटिंग, फ्लूटिंग माने तैर रहे हों, एवरीवेयर माने हर जगह, इन द क्लासरूम, और वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो छोटे झंडे जो हमारे क्लासरूम में यानी लहरा रहे हैं। फ्लूटिंग माने वैसे तैरना होता है, लेकिन यहाँ लहराने से सकते हैं। हैंग फ्रॉम द रोड, और हैंग माने लगाए गए हों, द रोड माने लोहे की छड़ पर, एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क हमारी मेजों के ऊपर। यू आउट टू हैव सीन, यू आउट टू हैव सीन तुम्हें देखना चाहिए था, हाउ एवरीवन, और तुम्हें ये देखना चाहिए था, हाउ एवरीवन कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति सेट टू वर्क अपना कार्य कर रहा है, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यहाँ कितनी शांति थी, हाउ क्वाइट कितनी शांति, इट वाज यहाँ थी। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग, द ओनली माने केवल, साउंड माने आवाज, वाज स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग माने रगड़ने की आवाज, द पेन्स, पेन माने पेनों की, ओवर द पेपर यानी कागज के ऊपर सिर्फ पेनों की रगड़ने की आवाज आ रही थी। वंस एक बार,
सम बीटल्स, सम माने कुछ, बीटल्स, बीटल्स माने भौरे, फ्लू, फ्लो की सेकंड फॉर्म में फ्लू माने उड़े, इन माने इसमें, और एक बार कुछ भौरे उस कक्षा कक्ष में उड़े। बट लेकिन नोबॉडी पेड, नोबॉडी माने किसी ने भी नहीं, पेड माने दिया, एनी माने कोई भी, अटेंशन माने ध्यान, टू देम माने उन पर, लेकिन किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, नॉट इवन, यद्यपि उन्होंने भी नहीं, द लिटिलेस्ट वन, जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, उन्होंने भी उन पर ध्यान दिया। वो वर्क राइट, वो माने जो कि, वर्क माने कार्य में लगे हुए थे, राइट ऑन ट्रेसिंग, राइट ऑन ट्रेसिंग, ट्रेसिंग माने खींचना, ट्रेस करना, ट्रेस करने का मतलब होता है बनाना, ट्रेस करना, राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि अपने मछली की पकड़ने का फिश हुक होता है, मछली पकड़ने का कांटा, फिश हुक कहते हैं उसको। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो मछली पकड़ने का कांटे का चित्र बना रहे थे ना, उन्होंने भी उन भौरों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे जैसे कि दैट वाज फ्रेंच टू, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मछली पकड़ने का कांटा बनाने का चित्र बना रहे हैं ना, वो भी कोई फ्रेंची भाषा हो। ऑन द रूफ, और उसी समय, रूफ माने छत पर, अंडरलाइन कर लो इसको, ये क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन है, इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कुकड वेरी लो, द पिजन्स माने कबूतर, कुकड माने कू की आवाज कर रहे थे, वेरी लो बहुत धीरे धीरे, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, एंड माने और, आई थॉट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ और मैंने स्वयं में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, विल क्या, दे माने वे, मेक देम सिंग क्या वे उनसे भी बुलवाएंगे या गब्बाएंगे, इन जर्मन, और जो कबूतर कुकू कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्या वे लोग इनसे भी जर्मन भाषा बुलवाएंगे, इवन द पीसेस, यद्यपि कबूतरों से भी क्या वो जर्मन भाषा बुलवाएंगे, लेखक ने ऐसा सोचा। अब प्रश्न आ सकता है कि लेखक ने ऐसा क्यों सोचा, यानी लेखक का इसके बारे में तर्क क्या है। ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, 7 नंबर का है, इसको मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि लेखक ये बताना चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की भाषा पर फोर्स करने का अधिकार नहीं है। कभी कबूतर गुटरगू की आवाज कर रहे हैं, तो वो उनकी मातृभाषा, हम उसको बदलना चाहते हैं या किसी पर हम थोपना चाहते हैं ना, तो उसको थोप करके उसकी भाषा को अलग नहीं किया जा सकता। Whenever I looked, whenever जब कभी, I looked up मैं ऊपर देखता, from my writing मेरे लिखने से जब कभी मैं ऊपर की तरफ देखता, I saw मैंने देखा, M Hamel sitting motionless, M Hamel sitting माने बैठे हुए थे, motionless, motionless माने स्थिर, बिना हिले डुले, इन ए चेयर अपनी कुर्सी पर, एंड गॉजिंग और गाजिंग माने घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, फर्स्ट माने पहले तो, एट वन थिंग एक चीज को घूर रहे थे, वन थिंग, देन एट अनदर और फिर दूसरी चीज को घूर रहे थे, एज इफ जैसे कि ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड, ही माने वह, वांटेड माने चाहते हो, टू फिक्स माने स्थिर करना, इन हिज माइंड अपने दिमाग को स्थिर करना, जस्ट हाउ एवरीथिंग, जस्ट हाउ जैसे कि, एवरीथिंग प्रत्येक चीज, लुक्ड माने दिखाई दे रही थी, इन दैट उस लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में जो चीज जहां दिखाई दे रही थी ना, वो उसको घूर घूर के देख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हर चीज को अपने दिमाग में फिक्स कर रहे थे। फैंसी, फैंसी जरा सोचो, फैंसी यानी जरा सोचो, फॉर 40 ईयर्स 40 वर्ष की सेवा, he had been there 40 वर्ष से वो यहाँ रह रहे थे, इन द सेम प्लेस उसी स्थान पर, विद हिज गार्डन अपने बगीचे में, आउटसाइड द विंडो खिड़की के बाहर की तरफ जो उनका बगीचा था, एंड हिज क्लास और उसकी कक्षा के, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके ठीक सामने, जस्ट लाइक दैट उसी की तरह, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस और 40 साल से वो वहाँ रह रहे थे, कक्षा कक्ष के सामने गार्डन था, वहाँ उनका निवास था, और केवल ओनली द डेस्क एंड बेंचेस केवल डेस्क, डेस्क माने मेजें, एंड बेंचेस कुर्सियां, हैड बीन बोर्न
हैड बीन बॉर्न माने घिस चुकी थी, बॉर्न माने होता है घिसना, स्मूथ। और जो कुर्सियां थी और बेंचें थी ना, वो घिस घिस करके 40 साल से क्या हो गई थी, चिकनी हो गई थी, स्मूथ हो गई थी। एंड वॉलनट ट्रीज, और वॉलनट, वॉलनट यानी अखरोट, और अखरोट का पेड़ इन द गार्डन, इन द गार्डन माने बगीचे में, वर टॉलर, बड़ा। एंड द होपाइन, और अंगूर की बेल, होपाइन, होपाइन यानी अंगूर की बेल, दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो कि उन्होंने स्वयं ने लगाई थी। पिंड अबाउट, पिंड माने मुड़ करके, अबाउट द विंडोज, जो खिड़की से मुड़ करके, टू द रूफ, छत तक पहुंचे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ माने कितना, इट मस्ट हैव निश्चित रूप से तोड़ रही होगी, ब्रोकन माने तोड़ रही होगी हिज हार्ट, और निश्चित रूप से ये चीजें उनका कितना दिल तोड़ रही होंगी। टू लीव इट, और उनको छोड़ना, उनको छोड़ने पर उनका दिल कितना टूट रहा होगा। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। टू हियर हिज सिस्टर, टू हियर माने सुनता है, हिज सिस्टर्स मूविंग, हिज सिस्टर्स अपनी बहन की, मूविंग, मूविंग माने हिलने डुलने की आवाज, अबाउट इन द रूम, कमरे में, अबव यानी ऊपर। और वो अचानक बेचारा अपनी बहन की कमरे में हिलने डुलने की आवाजें सुनता है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, पैकिंग माने बांध रही थी, देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स माने संदूक, और जो अपनी संदूकों में सामान बांध रही थी। और दे मस्ट लीव, और दे जैसा कि उनको, मस्ट माने निश्चित रूप से, लीव माने छोड़ना था, द कंट्री यानी देश को, नेक्स्ट डे अगले दिन, क्योंकि अब उनको अगले दिन ही उस देश को छोड़ना था। बट लेकिन ही हैड द करेज, लेकिन उसके पास ताकत थी, करेज, क्योंकि करेज शब्द है ना, बहुत ही फैंटास्टिक शब्द, करेज। और करेज जिसके पास होता है, साहस जिसके पास होता है ना, कि नेवर कैन बी फेल, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट, अंत तक। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड द लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन, और तब, द बेबीज, बेबीज माने छोटे छोटे बच्चों ने, चेंटेड, चेंटेड माने उच्चारण किया, चेंटेड उच्चारण किया, देयर उनकी, बा, बी बो बू यानी 12 खड़ी, तो उन्होंने फिर अपनी 12 खड़ी का उच्चारण किया। डाउन देयर, और नीचे वहां, द बैक ऑफ द रूम, बैक ऑफ द, कमरे के पीछे, ओल्ड हॉसर, वह बूढ़ा हॉसर, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, हैड पुट ऑन लगा रखे थे, हिज स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे लगा रखे थे, एंड होल्डिंग और पकड़े हुए था, हिज प्राइमर अपनी प्राइमर को, प्राइमर माने प्राथमिक कक्षा की पुस्तक, इन बोथ है, और उसने उस प्राइमरी कक्षा की पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़े हुए था। स्पेल्ड द लेटर्स, स्पेल्ड माने उच्चारण कर रहा था, द लेटर्स माने अक्षरों की, विद देम उनके साथ साथ ही वो भी उच्चारण कर रहा था। यू कुड सी दैट, तुम देख सकते थे कि ईच वह भी, वाज क्राइंग, हिज वॉइस वाज क्राइंग यानी चीख रहा था, हिज वॉइस वह भी रो रहा था, हिज वॉइस उसकी आवाज, ट्रम्बल्ड, ट्रम्बल्ड माने कप कपा रही थी, विद इमोशन भावुकता, और वो भी बेचारा बूढ़ा होशर भी रो रहा था, उसकी आवाज भी भावुकता के कारण कप कपा रही थी कि आज सर यहाँ से चले जाएंगे और फ्रेंच भाषा है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और कल से हमें जर्मन पढ़ाई जाएगी। एंड इट वाज सो फनी, और ये इतना सो फनी, इतना मजाक सा लग रहा था, टू हियर हिम उनको, उसको सुनना, दैट की वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और ऐसा लग रहा था कि शायद हम सब लोग या तो हंसना चाहते थे या रोना। हाँ, हाउ वेल आई रिमेम्बर, अरे मैं कितने अच्छे तरीके से इसको याद कर सकता था। दैट द लास्ट, और यही हमारा अंतिम अध्याय था जो मुझे आज भी याद है। ऑल
एटॉन्स। और इसके तुरंत बाद द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी ने स्ट्रक बजा दिए 12 बजा। देन द एंगल्स, और तब एंजल्स में भी 12 बजे, चर्च पे जो प्रार्थना सभा होती है उसको एंजल्स कहते हैं, उसका जो टाइमिंग होता है वो भी 12 बजे का होता है। तब चर्च की प्रार्थना सभा का भी समय हुआ। एट द सेम, और उसी सेम मोमेंट और उसी क्षण द ट्रम्प्स, ट्रम्प्स माने तुरई, तुरई की आवाज जो आती है, ऑफ द पर्सियन, और उसी समय पर्सिया के जो सोल्जर सिपाही थे ना उनकी तुरई भी बज गई 12 बजे। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, क्योंकि वो रिटर्निंग माने लौट रहे थे, फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल यानी युद्ध अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड, साउंडेड माने आवाज आई, अंडर आवर विंडोज, और वो आवाजें हमारी खिड़की में होकर के आ रही थी। एम एमल स्टूड अप, एम एमल स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, स्टैंड माने खड़ा होना, स्टूड माने खड़े हो गए, स्टूड अप, और एम एमल अब खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत पीले दिख रहे थे। इन ए चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, आई माने मैंने, नेवर माने कभी नहीं, सौ माने देखा, हिम माने उनको, लुक सो टॉल, और मैंने कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा, बहुत लंबे तगड़े लग रहे। माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड, उन्होंने कहा, आई मैं, ड्रेस में, यानी वो रुए से हो रहे थे तो बोल नहीं पा रहे, बट समथिंग चौंक नहीं, लेकिन, और जैसे आई उन्होंने बोला, किसी चीज ने उनका गला भर दिया, नॉट गो, और वो आगे बोल नहीं सकते। देन, तब ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और तब वो टर्न, टर्न माने मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पाइस ऑफ चॉक, और उन्होंने फिर क्या किया, एक चौक का टुकड़ा, टुक ए पाइस ऑफ चॉक, चौक का टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग विद ऑल इज माइट, एंड माने और, बियरिंग, बियरिंग माने जुटाते हुए, ऑल इज माइट अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए, ऑल इज माइट ही रॉट, ही माने उन्होंने, रॉट माने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, एज लार्ज इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा जितना वो लिख सकते थे। क्या लिखा उन्होंने, वेव ला फ्रांस, वेव ला फ्रांस, यानी फ्रांस तुम अमर रहो। देन ही स्टॉप्ड, और तब वो रुक गई। एंड लीन हिज हेड, और लीन माने झुकाया, इस तरीके से यूं यूं झुकाया, लीन हिज हेड, और फिर उन्होंने अपना सिर झुकाया, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के तरफ, एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड ए गेस्चर, ही माने उन्होंने, मेड माने बना दिया, ये गेस्चर माने हाव भाव बनाया, तो बस हमारे लिए, विद हिज हैंड, अपने हाथ से उन्होंने एक हाव भाव किया, स्कूल इज डिसमिस, यानी स्कूल बर्खास्त हो चुका है, यानी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, यू मे, और अब तुम जा सकते हो। इस प्रकार लिटिल फ्रेंड्स ने अपना लास्ट लेसन है जो उसे आज भी याद है। तो ये पार्ट है जो हमें ये शिक्षा देता है। सबसे पहले देखिए आगे इसके क्वेश्चन है, कल मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इस पे। पहला क्वेश्चन है, थिंक एज यू रीड, व्हाट वाज फ्रेंड एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, यानी उस दिन इस स्कूल को तैयार तैयार होते समय उसे क्या करके जाना, क्या आशा की जा सकती थी उससे। व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, और फ्रेंड ने क्या नोटिस किया कि उस दिन स्कूल में क्या असाधारण बात थी। व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, और व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉजेज इन स्कूल दैट डे, और उस दिन जो ऑर्डर बर्लिन से आया था उससे क्या स्कूल में परिवर्तन हुए। और हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट द एम एमल एंड स्कूल चेंज, और जो फ्रेंच है वो एम एमल और स्कूल के परिवर्तन के बारे में क्या फील कर रहा था। अब देखिए आगे है इसमें अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, इसको आपको पढ़ना है, टेकिंग अबाउट द टेक्स्ट, और फिर देखिए ये है वर्किंग विद वर्ड्स, शब्दों के साथ खेलना। इंग्लिश
इज ए लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है दैट कंटेन वर्ड्स फ्रॉम मेनी अदर लैंग्वेज, इसमें बहुत सारी अन्य दूसरी भाषाओं से क्या है शब्द कंटेन आ चुके हैं। दिस इंक्लूसिवनेस इन वन ऑफ द रीजंस, और इसका क्या है एक कारण है, इट इज नाउ ए वर्ल्ड लैंग्वेज, और इसी कारण से ये क्या है एक विश्व की भाषा बन गई है। अंग्रेजी में केवल इंग्लिश के ही शब्द नहीं है, केवल अमेरिका के नहीं, इसमें फ्रेंच है और बहुत सारे देशों की जितनी भी भाषा है ना उनके छोटे छोटे शब्दों का इसमें इंट्रोड्यूस है। जैसे हमारे हिंदी में भी क्या है, हिंदी में भी बहुत सारे देश शब्द हैं और फारसी हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द इसमें हिंदी में भी घुसे हुए हैं, और इसी प्रकार अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द घुसे हुए हैं, और इसी कारण ये क्या है वर्ड लैंग्वेज बन चुकी है। अब देखिए वर्ड लैंग्वेज फॉर एग्जांपल, जैसे देखो पीटी, पीटी क्या है, पीटी ये फ्रेंच भाषा का शब्द, और पीटी माने होता है खूबसूरत। किंडरगार्टन, किंडरगार्टन यानी क्या होता है, किंडरगार्टन होता है छोटे बच्चों का बगीचा, छोटे बच्चे जिसमें खेलते हैं ना उसको किंडरगार्टन कहते हैं, और ये इसका इसका शब्द है जर्मन भाषा का शब्द। कैपिटल, कैपिटल माने होता है राजधानी, जैसे कहते हैं जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो कैपिटल राजधानी होता है, और ये किसका शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है। अगला है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी माने होता है, आपने पढ़ा होगा इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक डेमोक्रेटिक यानी देश है, तो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी माने होता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र, और ये कहाँ से आया है, डेमोक्रेसी जो वर्ड है ना बेटा वो ग्रीक भाषा से, तो ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज ए ग्रीक वर्ड। अगला है बाजार, हमने पढ़ा है, बता सकते हैं बाजार कहाँ का है, बाजार हिंदी भाषा का शब्द है, बाजार इज ए हिंदी लैंग्वेज वर्ड। अगला है देखिए फाइंड आउट द ऑर्गेनाइज्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनका पता लगाइए कि ये कहाँ से, देखिए टाइकून, टाइकून शब्द है, टाइकून कहाँ से लिया गया है, टाइकून माने होता है, अब बेटा क्या है आवाज क्यों आ रही चौधरी मोनिका, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू बेटा, हाँ टाइकून, टाइकून क्या होता है, टाइकून होता है किसी बिजनेस हेड को टाइकून कहते हैं, यानी व्यवसाय प्रमुख, और कौन सी भाषा का शब्द है ये, जापान, जापानी शब्द है टाइकून। अगला है बर्ब्युक, बर्ब्युक यानी इसको कहते हैं अपन हाईटेन यानी हाइसन, ये हाइसन भाषा का शब्द है वो, और वो बारब्यूक यानी होता है पिकनिक, और आपने बहुत अच्छी तरीके से गणित में पढ़ा होगा जीरो, शून्य, जीरो यानी शून्य, बता सकते हैं शून्य जीरो शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, ये अरबिक भाषा का, अरबिक भाषा से। अगला है ट्यूलिप, TULIP, ट्यूलिप, ट्यूलिप एक कंपनी भी चलती है भारत में, चलती है क्या पता है क्या, ट्यूलिप, ट्यूलिप एक कंपनी भी है, आप देखना यूट्यूब पर देखना ट्यूलिप के बारे में। और ट्यूलिप कौन सी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द, और ट्यूलिप माने होता है एक पौधा। अगला है वरेंडा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बरामदा जिसको कहते हैं हिंदी में, ये हिंदी भाषा का शब्द है वरेंडा। स्की, ये बेटा नॉर्वेजियन, नॉर्वे, नॉर्वे, नॉर्वे भाषा का शब्द है, नॉर्वेजियंस कहते हैं, इसकी माने होता है स्कीज पर चलना, कोई ऐसी फिसलने की चीज होती है ना उस पर चलना, इसकी कहलाता है। लोगो, कहते हैं ना तुम्हारा हमारे स्कूल का लोगो क्या है, SSP, तो लोगो कौन सी भाषा का शब्द है, लोगो माने होता है प्रतीक चिन्ह, और लोगो बेटाओ ग्रीक भाषा का शब्द है। आपने पढ़ा होगा रोबोट, रोबोट के बारे में पढ़ा होगा, रोबोट बताओ कहाँ से आया, क्या इंग्लिश शब्द है ये रोबोट, नहीं, ये चेह, चेह, CZECH, चेह भाषा का शब्द है। ट्रक, ट्रक, ट्रैक,
TREK, ट्रक। ट्रक माने क्या है? ये ट्रक माने होता है यात्रा, और ये डच भाषा का शब्द है। अगला है बैंडिकूट। बैंडिक्यूट, बैंडिक्यूट क्या होता है? बैंडिक्यूट होता है एक प्रकार का चूहा, ये काइंड ऑफ रैट, और ये तेलुगु भाषा का शब्द है। समझ रहे हैं? अगला देखिए, नोटिस द अंडरलाइन वर्ड एंड दी सेंटेंस एंड ट्रिक द ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्लेन्स ऑफ देयर मीनिंग। ये कह रहा है व्हाट इज द थंडर, थंडर क्लैप। थंडर क्लैप माने क्या होता है? वज्रपात, बिजली गड़गड़ाहट। दीज वर्ड वर टू मी, क्या आएगा इसमें? स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, चौंकाने वाला एवं अप्रत्याशित। When people are enslaved, जब लोग दास बन जाते हैं, as long as they hold fast to their language, तो उन्हें निश्चित रूप से अपनी भाषा को पकड़े रहना चाहिए। It is as, ये ऐसे ही होता है, they had the key to their prison, जैसे कि उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। It is as if they have to the key to the prison as long as they are attached to their language, क्योंकि वो चाबी क्या है? क्योंकि वो अपनी भाषा से हमेशा क्या है? अटैच्ड रहते हैं। डोंट गो फास्ट, तेज मत जाओ। यू विल बी गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल के लिए अभी पर्याप्त समय है। तो यू विल बी गेट योर स्कूल वेरी लेट, वेरी अर्ली, और अर्ली एनफ, यहाँ अर्ली एनफ। नेवर सा हिम लुक सो टॉल, यानी उसने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा। तो सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। आगे देखिए, अगला है आप रीड द नोटिसिंग फ्रॉम, रीड द सेंटेंस। एम हेमल हैड सेड दैट वी वुड क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स इन द सेंटेंस अबव द वर्ब फॉर्म हैड सेड, इसमें हैड सेड आया है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडिकेट अर्लियर पास्ट, ये अर्लियर पास्ट को दिखाता है। द होल स्टोरी नरेटेड द पास्ट एम हेमल इज सेइंग हैपेंड अर्लियर देन इवन द स्टोरी, यानी जो पूरी कहानी है वो अर्लियर पास्ट में ही लिखी हुई है। फ्रॉम दिस वर्ब कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट, और हम इसे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये पूरी कहानी है ना, वो ज्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस में ही लिखी गई है। अब आगे देखिए राइटिंग में, ये चीजें आपको देखनी है खुद, और इनको एक बार खुद पूरा इसको देखिए। जो पीछे की जो एक्टिविटीज है ना, एक्टिविटीज को करना बहुत जरूरी है। आप खुद करिए इनको, मैं पहले पार्ट की करा रहा हूँ, अगले पार्ट की आप खुद करेंगे। राइट द नोटिस फ्रॉम योर स्कूल बुलेटिन बोर्ड, अपने स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर एक नोटिस लिखना है। नोटिस मैंने आपको बताया था 4 नंबर के आएंगे। योर नोटिस बोर्ड कुड बी एन अनाउंसमेंट फॉर फोर्थ कमिंग इवेंट, कोई आने वाली घटना की कोई सूचना देनी है आपको, और ए रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड, और उसकी जो आवश्यकता है वो पूर्ति करनी है, और ए रूल टू बी फॉलोड, और उसमें नियमों का यानी फॉलो, नियम फॉलो किए जाने चाहिए। राइट ए पैराग्राफ अबाउट द 100 वर्ड्स, और 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। आर्गिंग फॉर और अगेंस्ट, यानी पक्ष में तर्क देते हुए, मैंने बताया था आर्गुमेंट। अगेंस्ट हैविंग द स्टडी 3 लैंग्वेज एट स्कूल, हैविंग द स्टडी 3 लैंग्वेज एट स्कूल, किसी भाषा, किसी विद्यालय में 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं, उनके बारे में तर्क देते हुए। हैव यू एवर चेंज योर ओपिनियन अबाउट द समवन, क्या तुमने कभी किसी के बारे में अपने विचार बदले हैं? और समथिंग, या किसी वस्तु के बारे में, दैट यू हैड अर्लियर लाइक्ड और डिसलाइक्ड, जैसे तुम पहले, मान लो जैसे किसी चीज को तुम पहले पसंद करते थे, अब नापसंद करते हो, तो आपने विचार बदल दिए ना। और या किसी चीज को तुम पहले पसंद नापसंद करते थे, आज पसंद कर रहे हो, तो वह आपके विचार बदल दिए। नरेट व्हाट लेड यू चेंज योर माइंड, तो उसका वर्णन करो कि तुम्हारा जो दिमाग है ना वो कैसे बदला, क्यों बदला, क्या कारण रहे उसके। फाइंड आउट द फॉलोइंग, ये है फाइंड आउट अबाउट द फॉलोइंग, यू मे गो टू द इंटरनेट, आप इंटरनेट पर जाइए और पता लगाइए। इंटरव्यू, प्यूपिल, कंसल्ट रेफरेंस बुक, और विजिट लाइब्रेरी, या लाइब्रेरी में से इन चीजों का पता लगाइए। क्या है? लैंग्विस्टिक ह्यूमन राइट्स, यानी भाषाई मानव अधिकार, यानी भाषा के प्रति मानव का क्या अधिकार है, इस चीज का पता। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ लैंग्विस्टिक मॉनिटरीज इन इंडिया, भारत में भाषाई उसके लिए यानी संवैधानिक अधिकार क्या है।
तो भारत में भाषा का संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी भारतीय है ना, उस पर किसी भाषा को थोपा नहीं जा सकता। वो पंजाबी बोलना चाहता है तो बोल सकता है, उसको कोई मना नहीं करेगा पंजाबी बोलने के लिए। कोई हिंदी बोलना चाहता है तो बोल सकता है, कोई भरतपुरी बोलना चाहता है तो बोल सकता है, कोई मना नहीं कर सकता उसको। ये भाषाई अधिकार है, अपनी भाषा को वो थामे रख सकता है, होल्ड कर सकता है। लेकिन भाषा से जैसे ही कोई देश गुलाम हो जाता है और तो उस पर दूसरी देश की भाषा है ना वो थोप दी जाती है। जैसे भारत भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत पर बहुत सारे लोगों ने राज किया, यूनानी यहाँ पर आए, यहाँ पर मुस्लिम यहाँ पर आए, और अरबी यहाँ पर आए, और अंग्रेज यहाँ पर आए, तो सब अपनी अपनी भाषा थोप कर चले गए। और इसी कारण हिंदी भी क्या है, एक वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई है, क्योंकि इसमें भी सारी भाषाओं के क्या है, सब। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर 7:30 बजे इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। कल फिर 7:30 बजे मुलाकात होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। 2 मिनट। हाँ बेटा। और ये जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब सुन रहे हैं कि आप 7:30 बजे ज्वाइन हो जाएं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको व्हाट्सएप पर लिखा जाए। आप 7:30 बजे आपकी डेली क्लास है, डेली क्लास में ज्वाइन है। संडे की आपकी छुट्टी रहेगी। हाँ भैया बताइए किसी को और आपकी 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे केमिस्ट्री क्लास होगी। आप 9 बजे अपना मोबाइल ऐप ऑन कर। अभी आधे घंटे का आपका रेस्ट है और 9 बजे आपकी एग्जैक्ट केमिस्ट्री क्लास है, 9 से 10। हाँ बेटा। और ये है इसमें चौधरी, मोनिका चौधरी। मोनिका है क्या? सर। हाँ बेटा, आज तुम्हारा शानदार शनिवार प्रोग्राम में आपका कार्यक्रम है। तो 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा बेटा। आप 12 बजे तक यहाँ स्कूल आ जाएं। और ये जितने भी बच्चे हैं, धुरीना ऐप पर आज चौधरी मोनिका का कार्यक्रम होगा। शानदार शनिवार में इनको सेलेक्ट किया गया है। शानदार शनिवार में इनका आज प्रस्तुति होगी, लाइव आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, सभी के लिए धन्यवाद। ओके। थैंक यू सर।